साथियों, एमपी के राजगढ़ से जो वाकया सामने आया है वह वाकई रूह कपा देगा। यहाँ एक पिता अपनी बेटी के शव को जलती हुई चिता से बाहर निकाल लाया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी के हाथ और पैर दोनों काटकर उसकी हत्या करके उसके शव को बगैर प्रशासन के बताए ही चला रहे थे। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आ गए हैं फिर से एक नई क्राइम से जुड़ी घटना, जो कि सच्ची घटना है, जो आपको मैं सुनाने वाला हूं। कहानी सुनाने से पहले, घटना बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह घटना सुन करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना पे आधारित यह क्राइम से जुड़ी घटना। दोस्तों, हर माता पिता अपनी लाडली बेटी को नाजों से पालते हैं। पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर माता पिता की यही हसरत होती है, यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे बस सुखी से रहे, तकलीफ़ और कष्ट उसके घर के आसपास भी न फटके। मगर कोई बाप यह कभी नहीं सोच सकता है कि वह अपनी बेटी को शमशान घाट की चिता से आधा जला उठाकर लाएगा, और वो भी टुकड़े में बटी बेटी की होगी। जी हाँ साथियों, आपने एकदम दुरुस्त सुना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जो किस्सा सामने आया है और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे जानने और सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती है। इस किस्से का इससे भी ज़्यादा दर्दनाक पहलू यह है कि जिस लड़की के हाथ पैर काटकर चिता पर जलाया जा रहा था, हत्या के वक्त वह गर्भवती थी, यानी उसके पेट में बच्चा था। दोस्तों, दरअसल राजगढ़ से ये किस्सा जब सामने आया तो खुद सुनकर पुलिस वालों की रूह फना हो गई, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी की लाश के टुकड़े चिता से उठाकर लाया था। दरिंदगी की इंतहा करने वाले इस वाक़ये के सामने आने के बाद एमपी पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस वालों की शुरुआती तफ्तीश में यही बात सामने आई कि ये सब कुछ लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में किया है। महिला का शव राजगढ़ के अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाया गया, जहां मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। इस पूरी वारदात में मरने वाली महिला के पिता राम प्रसाद तंवर ने जो बताया, उसे सुनने के लिए वाकई मजबूत कलेजे की ज़रूरत पड़ सकती है। साथियों, चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लड़की के पिता राम प्रसाद तंवर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी 5 साल पहले टांडी खुर्द के रहने वाले मिथुन तंवर के साथ की थी। रीना के 1-1.5 साल की बेटी है, जबकि वह इन दिनों 4 महीने की गर्भवती भी थी। राम प्रसाद बताते हैं कि उनकी बेटी के गांव के ही किसी से खबर मिली कि ससुराल के लोगों ने बेटी का बुरा हाल कर दिया है और मुमकिन है कि उसे मार भी दिया गया हो। अपनी लाडली बेटी के बारे में ख्याल राम प्रसाद के लिए जानलेवा था। वह भागे भागे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चला कि घर के लोग शमशान घाट गए हैं। शमशान घाट जाकर जब राम प्रसाद को पता चला कि चिता उनकी बेटी की है, तो वह सीधा पुलिस के पास जा पहुंचे और पुलिस की टीम को लेकर वापस शमशान घाट आए। दोस्तों, इस पूरी कवायद के दौरान ही चिता जला दी गई थी। तब पिता की गुहार को सुनकर पुलिस ने गांव वालों की मदद से बरसात के पानी से चिता बुझवाई और बेटी के शव को चिता से बाहर निकाला। फिर उसे शॉल में लपेटकर पोस्टमार्टम हाउस भी भिजवा दिया गया। दोस्तों, 80% जल चुके शव का मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम किया गया। मरने वाली लड़की रीना के पिता राम प्रसाद तंवर का इल्ज़ाम है कि उनके दामाद मिथुन और ससुर बिरमलाल तंवर ने कुछ रोज पहले एक 3 बीघे ज़मीन का सौदा किया था। दोस्तों, इस सौदे के लिए उन्हें 7 लाख रुपए की रकम उधार ली थी, जिसे चुकाने के लिए बेटी के जेवर ले लिए।
इसके बाद बेटी के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उसी 1.5 लाख रुपए की खातिर पति, ससुर और जेठ सभी रीना को गाली देते थे और उससे मारपीट भी किया करते थे। इसके बाद एक रोज़ फ़ोन पर ससुर ने राम प्रसाद को धमकी दी थी कि अगर तुमने रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को काट कर फेंक देंगे। पिता राम प्रसाद का इल्ज़ाम है कि बीते सोमवार को जब ससुर और जेठ ने रीना से उसके जेवर मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात से खफा होकर दोनों ने बेटी की हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में यह भी बताया जा रहा है कि रीना तंवर के हाथ पैर काटकर उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह घटना जो है मध्य प्रदेश की है और यह घटना लगभग हर बड़े नेशनल न्यूज़ पे प्रकाशित हुई है और हम जो आपको यह घटना सुना रहे हैं, यह भैया घटना क्राइम तक पे पूर्ण रूप से प्रकाशित है। समय है 24 जुलाई 2024, 10:32 पे यह घटना प्रकाशित की गई है। प्रकाशित करने वाले हैं गोपाल शुक्ला।